हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। और आज के एक न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने एनसीईआरटी का जो आपका ज्योग्राफी का क्लास 6 का चैप्टर 2 है उसकी थ्योरी कम्प्लीटली डिस्कस कर ली थी। और आज की वीडियो में हम उस चैप्टर से बने हुए सीटेट पेपर 2 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर का नेम हमारा था लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, अक्षांश एवं देशांतर। तो यहाँ से सबसे पहला क्वेश्चन जो बनता है वो टाइम जोन के बेस पे बनता है। इसमें आपसे पूछा गया है कि यदि जून में लंदन में सुबह के 10 बजे हैं तो भारतीय मानक समय क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था कि जो ग्रीनविच है लंदन का, वहाँ पे जो अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा है उसके पूर्व में भारत जो है 82.5 डिग्री पर स्थित है। और ये 82.5 डिग्री 1 डिग्री में 4 मिनट के हिसाब से 5.5 घंटे आगे का समय हो जाता है। तो यहाँ से आप सुबह के 10 बजे में जब 5.5 घंटे ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3 और 3:30 यानी कि 3:30। तो यहाँ पे आप ऑप्शंस देख लेंगे। आप पहला ऑप्शन 3 बजे, दूसरा ऑप्शन 3:30 बजे, तीसरा 2 बजे और चौथा 2:30 बजे। तो यहाँ पे जब आप 10 o'clock में जो है 5:30 ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाता है आपका 3:30 यानी 3:30 बजे। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन है कि यदि अहमदाबाद 72.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। देखिए फ्रेंड्स, पूर्वी और पश्चिमी का बहुत माइनर डिफरेंस आपको जो है आपका क्वेश्चन गलत करने से बचा सकता है, क्योंकि जो पूर्व में है वो आपके ग्रीनविच से आगे हैं और जो पश्चिम में है वो पीछे है। तो यहाँ पे ये पूर्वी देशांतर है 72.5 डिग्री। तो वहाँ का स्थानीय समय क्या होगा यदि उस समय भारत का मानक समय प्रातः 8 बजे है। तो आपको मैंने एक चीज बताई थी कि जो भारत का मानक समय है और स्थानीय समय है उसमें अंतर होता है। तो भारत का मानक समय होता है 82.5 डिग्री पे, और यहाँ पे कितने बजे हुए हैं, यहाँ पे बजे हैं 8। और आपको जाना है इसके पीछे। तो कितना डिग्री पीछे जाना है, आपको जाना है 10 डिग्री पीछे। 1 डिग्री का मतलब 4 मिनट और 10 डिग्री का मतलब 40 मिनट। तो आपको जाना है 40 मिनट पीछे के टाइम में। तो यहाँ पे अगर 8 बजे हैं तो यहाँ का स्थानीय समय होगा 7:20 यानी ऑप्शन थर्ड हमारा सही आंसर होगा। देखिए फ्रेंड्स, कितना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और सीटेट में अब इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं। ये मैंने प्रीवियस ईयर से ही उठाया हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, भारत की मानक देशांतर रेखा क्या है। तो ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ईस्ट लॉन्गिट्यूड। इसका भी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी अपने अक्ष पर कैसे घूमती है। तो मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर, जबकि हम अगर शुक्र ग्रह की बात करें तो ये घूमता है पूर्व से पश्चिम की ओर, क्योंकि शुक्र जो है वो पृथ्वी के उल्टे घूमता है। और पृथ्वी की जो घूर्णन टाइम है वो 24 घंटे है, और परिक्रमण टाइम जो है वो परिभ्रमण टाइम वो आपका है 365 डेज। देखिए फ्रेंड्स, परिभ्रमण और परिक्रमण में मुझे रहता है कंफ्यूजन, तो मैंने इसको इंग्लिश में याद रखा हुआ है। रोटेशन टाइम 24 आवर और रिवॉल्यूशन टाइम ये 365 दिन। आप भी ऐसे ही याद रख सकते हैं। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे जैसे हम पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध का क्या मतलब है, देशांतर रेखाएं। तो देशांतर रेखाओं में इसने कहा है कि अगर हम ऐसे पूर्व में जाएं और ऐसे पश्चिम में जाएं तो इनका आकार जो है वो कैसा होता है। तो इनका आकार घटेगा बढ़ेगा थोड़ा ही। मैंने आपको बताया था कि जो इनकी लंबाई है वो सेम रहती है, बस इनके बीच की जो दूरी होती है वो ध्रुवों पर 0 और भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक होती है। तो यानी कि इनका आकार समान रहेगा। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। लगभग सभी के सी सही जा रहे हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 शहर ग्रीनविच के क्रमशः 15 डिग्री पूर्व। देखिए फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको बताया था वैसा ही हो गया है। मान लीजिए ये आपकी ग्रीनविच है 0 डिग्री रेखा, और इसके 15 डिग्री पूर्व में इधर और इसके 15 डिग्री पश्चिम में इधर। इस तरह का क्वेश्चन आपको मार्क्स दिला भी सकता है और आपके मार्क्स को कटवा भी सकता है। तो थोड़ा सा एकदम अलर्ट होके करने की ज़रूरत होती है।
तो ये कह रहा है कि दो शहर ग्रीनविच के 15 डिग्री पूर्व और 15 डिग्री पश्चिम में स्थित है, तो इन शहरों एम और एन के समय में क्या अंतर होगा। तो यहाँ से 15 डिग्री अगर आप पीछे जाएंगे तो 15 इंटू 4, क्योंकि 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं, तो ये आ गई 60 मिनट्स यानी 1 घंटा, और 1 घंटा यहाँ से, तो इन दोनों के बीच में 2 घंटे का अंतर होगा। और फिर से इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पता नहीं क्या हो रहा है, आज सारे ही ऑप्शन सी सही हैं। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के लगभग मध्य भाग से गुजरने वाला अक्षांश कौन सा है। तो भारत के मध्य भाग से एक लैटिट्यूड गुजरता है जिसको हम कहते हैं कर्क रेखा या कर्कवृत्त, और ये कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जिनके नाम मैंने आपको एक ट्रिक के माध्यम से बताए थे, मित्र पर गमछा झार। या तो आप ये ट्रिक याद कर लीजिए, या अगर आपने मैप को अच्छे से याद किया हुआ है तो आपको किसी ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें सबसे पहला राज्य आता है गुजरात, उसके बाद आता है आपका राजस्थान, उसके बाद आता है मध्य प्रदेश, उसके बाद आता है आपका झारखंड, उसके बाद आता है छत्तीसगढ़, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा और उसके बाद मिजोरम। तो ये आपके इस तरह से 8 राज्य हो जाते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि समय क्षेत्र पर दिए गए कथनों ए बी सी पर विचार कर सही उत्तर का चयन करें। आपको देखना है इनमें से कौन सा सही है तीनों स्टेटमेंट में। पहला स्टेटमेंट है कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है, इसलिए वहां एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है। रूस का जो देशांतरीय विस्तार है वो सर्वाधिक है और इसी कारण से वहाँ पे 11 टाइम जोन, अमेरिका में 7 और कनाडा में 6 टाइम जोन पाए गए हैं या वहाँ पे बनाए गए हैं। पाए नहीं गए हैं फ्रेंड्स, ये बनाए गए हैं। सेकेंड स्टेटमेंट पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है, ये बिल्कुल सही है और ये लास्ट ईयर पीईटी जो आपका यूपी पीईटी का एग्जाम होता है वहाँ भी पूछा गया था। नेक्स्ट है प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री, तो 1 घंटे में कितने डिग्री होता है। 1 मिनट में 4 डिग्री, सॉरी फ्रेंड्स 4 मिनट में 1 डिग्री, तो 1 घंटे में 15 डिग्री स्थान को घेरता है, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट आपके सही हो जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, इसमें कथन और कारण में दिया गया है कि जब लंदन में 2 बजे हैं कब के, दोपहर के, अपराह्न के, तो भारत में 7:30 अपराह्न का समय होगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे इसमें 5.5 घंटे का समय ऐड है, तो ये बिल्कुल सही बता रहा है। अब इसका कारण क्या है, तो कारण है इसका भारत का ग्रीनविच से पूर्व में स्थित होना, क्योंकि अगर भारत पश्चिम में स्थित होता तो ये समय घट जाता, लेकिन भारत है ग्रीनविच के पूर्व में तो ये समय जुड़ जाता है। तो यहाँ पे कथन और कारण दोनों ही सही है और ये इसकी सही व्याख्या करता है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेकेंड चैप्टर से आपके मैंने प्रीवियस ईयर को इंक्लूड किया था, ये सभी मैंने सॉल्व करवा दिए हैं फ्रेंड्स। इससे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिनको मैंने इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि हैंड रिटन नोट्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस को इंक्लूड करना पॉसिबल नहीं हो पाता, ये टाइम टेकिंग हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 3 को स्टार्ट करेंगे, तो वीडियो के साथ बने रहें और इस चीज़ को कंटिन्यू देखते रहें, क्योंकि एग्जाम टाइम तक आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।